हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। तो उसमें आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा था 10 का ए, जिसमें देखते हैं कहाँ तक आप लोग का सॉल्व हो गया और जो बाकी रह गया उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलो आते हैं। आप लोग का जो चैप्टर है वो है कौन सा, वो है आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं कहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग का जो कंप्लीट हो चुका है उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो बाकी रह गया क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ये आप लोग का एक्सरसाइज 10 का ए है, जिसमें आप लोग देख सकते हो इसमें लगभग कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हम करा चुके हुए हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करेंगे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं क्या कहा जाता है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो 6 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लो कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है कि हरी बॉच, हरी ने क्या किया है, खरीदा है कोई चीज। अब क्या खरीदा है उसको देख लेते हैं। तो हरी बॉच 20 kg ऑफ राइस एट कितना दे रहा है, एट आपको दे रहा है 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से। मतलब क्या, हरी ने खरीदा है, वो भी क्या खरीदा है, तो चावल को खरीदा है, ठीक है, राइस को खरीदा उसने। और वो कितना खरीदा है, तो वो आपका 20 kg चावल खरीदा है, जो कि 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से दिया है। चावल कितने रुपीज पर केजी के हिसाब से दिया है, तो वो 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से दिया है। और टोटल चावल उसने खरीदा है 20 केजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कह रहा है क्या कि एंड 25 केजी ऑफ राइस एट 16 रुपीज पर केजी। मतलब कि और भी चावल खरीदा है जो कि 25 केजी खरीदा है। और वो कितने रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा है, तो वो आपका 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदा है, ठीक है। फिर क्या किया उसने, ही मिक्स द टू वेराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सर एट 19 रुपीज पर केजी। मतलब उन दोनों चावल को खरीदा, एक तो आपका 20 केजी खरीदा, दूसरा 25 केजी खरीदा। दोनों चावल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद उसने 19 रुपीज पर केजी के हिसाब से क्या कर दिया, उसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया। आगे आपसे कहा इसमें कि फाइंड हिज गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना गेन हुआ, हमें यही फाइंड करना है। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि एक चावल है जो कि 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से है, और दूसरा चावल है जो कि 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से है। तो चलो इन दोनों को क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि टोटल कितना चावल हो जाएगा, कितना पैसे हो जाएंगे उसको खर्च करने में, सॉरी खरीदने में, ठीक है। तो ये है आपका कितना 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पहला वैरायटी, दो वैरायटी का चावल है ना, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस। क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस जो है वो कितना केजी है, तो वो है आपका 20 केजी, ठीक है। कितना है, 20 केजी है, ओके। और सेकेंड वैरायटी का जो चावल है वो कितना है, तो सेकेंड वैरायटी का जो चावल है वो है आपका, वो कितना है, तो वो है 25 केजी, ठीक है। दोनों को लिख दिया हमने। एक आपका फर्स्ट वैरायटी का चावल है, दूसरा क्या है, सेकेंड वैरायटी का चावल है। फर्स्ट वैरायटी का जो चावल है वो 20 केजी, सेकेंड वैरायटी का चावल है वो कि 25 केजी है, ठीक है। जो ये आपका 20 केजी चावल है, जो फर्स्ट वैरायटी का चावल है, उसको 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, वैरायटी ऑफ राइस लिखेंगे। फर्स्ट वैरायटी का जो चावल है वो आपको कितना में दिया है, तो वो आपका 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से दिया है। अगर 1 केजी का कॉस्ट 18 रुपीज है तो 20 केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
20 केजी का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से जो दिया है उसको यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपका केजी से केजी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये केजी से आप इस केजी को काटोगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, मतलब 360 रुपीज आपको इसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वेराइटी का। दूसरा की बात करें तो सीपी ऑफ क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ सेकेंड वेराइटी। सेकेंड वेराइटी का जो चावल है वो कितना में खरीदा गया है, तो वो आपका खरीदा गया है कितने रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो वो है 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर खरीदा गया है तो यहाँ पे देखो ये कितना में हो जाएगा, ये आपका कितना है 25 केजी है ना। सेकेंड वेराइटी का चावल 25 केजी है जिसको 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदा गया है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, इस केजी से इस केजी को आप काट दो और दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो तो 16 5 जा कितना हो जाएगा, 80 का 0 कैरी बचा 8 और 16 2 जा हो जाएगा 32 और 32 और 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 400 रुपीज हो गया। तो ये फर्स्ट वेराइटी का चावल था जो कि 360 रुपीज में आया और सेकेंड वेराइटी का जो चावल था वो कितना में आया, वो आपका 400 रुपीज में आ गया। अब बात करते हैं कि दोनों चावल को वो क्या करता है, मिक्स कर देता है। दोनों चावल को क्या करता है, मिक्स कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये मिक्स करेगा ना तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल सीपी लिख देते हैं। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी की बात करें तो ये आपका 360 में क्या करेंगे, 400 को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल सीपी निकल जाएगा। और टोटल सीपी कितना निकल जाएगा, 0 6 और 7, मतलब 760 रुपीज क्या हो गया, टोटल सीपी हो गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 760 रुपीज हो गया। बात करते हैं अब हम लोग किसकी, एसपी की बात करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना का है, तो 19 रुपीज पर केजी के हिसाब से क्या कर देता है, बेच देता है। उस चावल को क्या करता है, 19 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच देता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, टोटल अगर हम लोग वेट की बात करें तो टोटल यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, फर्स्ट वेराइटी का चावल और सेकंड वेराइटी का चावल दोनों का, एक चावल 20 केजी दूसरा 25 केजी है, तो टोटल चावल कितना हो जाएगा, 45 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एसपी, है ना, क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ राइस। तो यहाँ पे आप देखो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा चावल का, तो टोटल वेट आपका हो गया 45 केजी और जिसको वो क्या करता है, बेच देता है। वो भी बेचता है कितना में, तो वो 19 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच देता है। अगर 19 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच देता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना रुपीज हो जाएगा, कितना रुपीज में इसने बेच दिया। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 19 5 जा कितना होता है 95, कैरी बचा कितना 9, उसके बाद 19 4 जा कितना होता है 76 और 76 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19 4 जा कितना होता है 76 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या 855 रुपीज में क्या करता है, बेच देता है। ठीक है, उसने खरीदा टोटल कितना में, 760 रुपीज में खरीदा और 855 रुपीज में क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब क्या यहाँ पे एसपी आपका सीपी से क्या हो रहा है, ज्यादा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसपी क्या है, सीपी से आपका ज्यादा है। तो एसपी जब सीपी से ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, गेन होता है। यहाँ पे गेन अगर फाइंड करना चाहो तो गेन कितना का हो जाएगा, एसपी माइनस करेंगे सीपी। यहाँ पे आप देखो एसपी कितना है, वो है आपका 855। एसपी कितना है, 855 है, जिसमें से सीपी को माइनस करेंगे। सीपी हमारा कितना है, 760 रुपीज है। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर इसको आप माइनस करके देखो तो कितना आ जाएगा, 5 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, 7 में से 7 जाएगा, 0 बच जाएगा। मतलब कि 95 रुपीज का क्या हो गया, गेन हो गया। गेन की बात करें तो गेन कितना हो गया, 95 रुपीज का गेन हो गया। अब बात करते हैं किसका, गेन परसेंट का। हमें फाइंड क्या करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है। इसलिए गेन परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन बाई क्या होता है, सीपी इनटू क्या हो जाता है 100, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देते हैं। ठीक है,
चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो गेन कितना का हो रहा है, गेन आपका 95 का हो रहा है, ठीक है, 95 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आपका 760 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई और साइन क्या करेंगे, परसेंटेज का दे देंगे। अब ये देख सकते हो जो कटने वाला है उसको काटते हैं, काट के अगर आप देखोगे तो ये कितना टाइम्स में कटेगा, 19 5 से कितना हो गया 95, 19 4 जा कितना होता है 76 होता है, 5 8 जा क्या हो जाएगा 40, 4 से काटोगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना हो गया 20, मतलब 25/25 क्या आ जाएगा 2 आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 12 होल 1/2% आपको गेन हो जाएगा। और हमें निकालना भी क्या था, हमें अब निकालना भी था गेन परसेंट, क्या निकालना था, गेन परसेंट निकालना था। देख सकते हो कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। सेम इस तरीका से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट वैरायटी का चावल था उसको हमने लिख लिया कि कितना केजी था, सेकेंड वैरायटी का चावल आपका 25 केजी था, उसके बाद सबके कॉस्ट को लिखा, फिर सेलिंग प्राइस को लिखा, फिर हमने क्या किया, गेन कर दिया। ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ आप लोग किस पे, अब आ जाओ आप यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो इसमें क्या बात कह रही है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कॉफी कॉस्टिंग 250 रुपीज पर केजी वाज मिक्स्ड विथ चिकोड़ी कॉस्टिंग 75 रुपीज पर केजी इन द रेशियो 5:2 फॉर अ सर्टेन ब्लेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको कॉफी का कॉस्ट दे रहा है, ठीक है, कॉफी है जिसका कॉस्ट आपको दे दिया 250 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है, क्या दिया 250 रुपीज दे दिया। इसको आप लोग समझना, कॉफी का जो कॉस्ट है 250 रुपीज है पर केजी के हिसाब से, मतलब कि 1 केजी का कॉस्ट आपको दिया है 250 रुपीज, ठीक है। वाज मिक्स्ड, कॉफी को क्या किया जा रहा है, मिक्स कर दिया जा रहा है विथ चिकोड़ी, किसके साथ मिक्स किया जा रहा है, चिकोड़ी के साथ मिक्स कर दिया जा रहा है, जिसका कॉस्ट आपको दे रहा है 75 रुपीज, ठीक है। चिकोड़ी का कॉस्ट कितना दे रहा है, वो आपको 75 रुपीज पर केजी के हिसाब से दे रहा है, मतलब 1 केजी का कॉस्ट इसमें 75 रुपीज दिया। इन द रेशियो 5:2, इन द रेशियो 5:2 का मतलब ये समझ लो कि इसमें आपका अगर मान लेते हैं, इसमें आपको क्या करना होगा, मानना होगा, क्योंकि इन दोनों को क्या किया, रेशियो में बांट दिया है। तो यहाँ पे क्या मानना होगा आपको कि 5x आपको क्या करना होगा, 5x मान लेना होगा कि वो क्या है, तो वो है आपका कॉफी, ठीक है। कॉफी कितना मानना होगा कि 5x है, और 2x आपको क्या मानना होगा, 2x आपको चिकोरी मानना होगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने आपको पहले पिछले क्वेश्चन को बताया, सेम उसी क्वेश्चन को उसी टाइप से बनाना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद वो क्या करता है, बेच देता है 230 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो आपसे ये पूछता है कि उसको गेन हो रहा है, वो भी कितना का गेन हो रहा है वो बताओ, ठीक है। तो चलो इसको भी हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में तो आपको दे दिया था कि इतना केजी है, चाहे 20 केजी है या 25 केजी है, लेकिन इसमें आपको वेट नहीं दे करके खाली इसमें क्या दे दिया है, कॉस्ट दे दिया है ना। वेट नहीं दिया है, कॉस्ट दे दिया है, प्लस में आपको रेशियो में, वेट को किस में बांट दिया है, वेट को रेशियो में यहाँ पे बांट दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि ये जो रेशियो है ना, रेशियो कितना में बांटा है, रेशियो की बात कर ले तो रेशियो आपका दे दिया है 5:2 के रेशियो में क्या कर दिया है, बांट दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसको 5:2 के रेशियो में बांट दिया है। तो ये 5 जो है ना ये कॉफी है, और 2 जो है क्या है, चिकोड़ी है। तो यहाँ पे हमें मान लेना है क्या, हमें मान लेना है क्या कि यहाँ पे क्या माने हम लोग, मान लेते हैं कि लेट द कॉफी, है ना, लेट द लेट द वेट ऑफ कॉफी मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट द वेट वेट ऑफ कॉफी। कॉफी का वेट अगर हम लोग मान ले कि कॉफी जो है, कॉफी वो अगर उसने 5x लिया, ठीक है, कॉफी की बात करें तो कॉफी का वेट हमने मान लिया क्या है, 5x है, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 दे दिया ना, इसीलिए 5x हमने कॉफी का वेट मान लिया, ठीक है। फिर हमने माना एंड द वेट ऑफ, एंड द क्या लिखेंगे, एंड द वेट ऑफ, एंड द वेट ऑफ चिकोरी। चिकोरी की बात करें तो ये कैसे दे रहा है आपको,
ये आपको दे रहा है 2 kg, ठीक है। चिकोड़ी की बात करें तो ये आपका वेट कितना हो जाएगा, 2 kg है, मतलब कि 2x, यहाँ पे 5x kg कर देते हैं, यहाँ पे 2x kg कर देते हैं, क्योंकि इसका क्या है, वेट है, और वेट को तो हम kg में माप ही सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वेट हो गया, ठीक है, किसका, कॉफी का और चिकोड़ी का। दूसरी बात इसमें आपको क्या दिया है, अमाउंट भी आपको दे दिया है। कॉफी को बोला है कि कॉफी का जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज पर केजी के हिसाब से है। कॉफी का कॉस्ट कितना दिया, तो 250 रुपीज पर केजी के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफी। कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉफी की बात करें तो कॉफी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये कॉफी आपका कितना है, तो ये है आपका 5x kg, है ना। कॉफी कितना है, 5x kg है। और बात करते हैं इसको कितने रुपीज पर केजी के हिसाब से दिया, तो कॉफी को दिया 250 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो 1 केजी को 250 रुपीज में दे रहा है, तो 5x kg को कितना देगा, तो 5x इंटू क्या करेंगे, 250 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 रुपीज पर केजी के हिसाब से क्या किया है, इसने कॉफी को दे दिया है। अब इसमें आप देखो, इस केजी को क्या करो, आप इस केजी को इस केजी से अगर काटोगे तो यहाँ पे आप देखो कितना रुपीज हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये कितना रुपीज हो जाएगा, 0 हो गया, 5 5 जा होता है 25, 5 2 जा कितना हो गया 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। मतलब क्या 1250 रुपीज में क्या किया, 1250 रुपीज में क्या किया, इसने आपको क्या दे दिया, ये आपको कॉफी दे दिया, ठीक है। बात करते हैं अब इसको, यहाँ पे x है तो x को भी रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चिकोड़ी की बात करते हैं, ठीक है। चिकोड़ी कितना में दिया, तो चिकोड़ी आप देख सकते हो, ये आपका 2x kg है ना, उसका वेट कितना दे रहा है, 2x kg दे रहा है। तो 2x kg को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, चिकोरी आपका 75 रुपीज पर केजी के हिसाब से दे रहा है। मतलब 1 केजी को अगर 75 रुपीज में दे रहा है, तो 2x kg को 75 इंटू 2x kg हो जाएगा, मतलब इतना रुपीज पर केजी के हिसाब से देगा। तो यहाँ भी आपका केजी से क्या केजी क्या होगा, ये भी आपका कट जाएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो, तो 5 2 जा 10, 7 2 जा हो जाएगा कितना 14, और 1 15 हो जाएगा। मतलब 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, और 1 कितना हो गया 15 हो गया। मतलब 150x रुपीज में क्या करेगा, वो चिकोरी को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉफी भी, कॉफी आपको 1250x रुपीज में दे रहा है, और चिकोरी कितना दे रहा है, वो आपका 150x रुपीज में दे रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, दोनों को क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। चिकोरी और कॉफी को क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सीपी लिखेंगे। टोटल सीपी की बात करें, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि 1250 में ऐड कर देंगे 150 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड करके देखो तो 0, 5 और 5 हो जाएगा 10, 2 और 1 3, और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया आपका कितना 1400x हो जाएगा। x है तो x भी डाल देते, इतना रुपीज क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बात करते हैं अब हम लोग किसका, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आप लोग देख सकते हो, एसपी ऑफ क्या लिखेंगे, मिक्सर लिख देते हैं, क्योंकि टोटल मिक्सर का ही हम लोग क्या निकालते हैं, एसपी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो टोटल मिक्सर हमने क्या किया, कॉफी और चिकोरी दोनों को मिक्स कर दिया। कॉफी का वेट 5x है, और चिकोरी का वेट कितना है 2x है। दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x kg हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7x kg हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे कहा कि 230 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच देता है, तो इतना केजी को कितना में बेचेगा, तो इसलिए यहाँ पे 200 क्या करेंगे, 230 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 230 रुपीज से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रहा है ना, तो 1 केजी को 230 रुपीज में देगा, तो इतना केजी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये केजी का केजी से आप क्या करो, काट दो। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा होता है कितना 14, और 14 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रुपीज आपको 1600
10x रुपीज आपको क्या आ गया, इसका SP हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कितना 1600 आया, और CP की बात करते हैं तो 1400 था। तो क्या हो गया, यहाँ पे गेन हो गया है ना, क्या हो गया, गेन हो गया। तो देखते हैं गेन कितना का हो गया। तो गेन की बात अगर आप करोगे तो गेन इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ पे SP ग्रेटर है CP से, इसलिए क्या करते हैं SP में से CP को माइनस कर देते हैं। SP हमारा 1610 रुपीज, एक्स एक्स भी है ना, एक्स रुपीज है, और माइनस कितना हो जाएगा 1400 एक्स रुपीज हो जाएगा। तो गेन की बात करो, गेन कितना हो जाएगा, इसको माइनस करके आप देखो, जीरो में से जीरो माइनस करोगे 0 1, 6 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6 में से 4 को माइनस करोगे 2 आ जाएगा, मतलब कि 210 आपको इसको माइनस करने पर आ जाएगा। 210x क्या हो जाएगा, इसको माइनस करने पे आ जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे गेन परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन, तो गेन कितना का हुआ है, 210 रुपीज का हुआ है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो CP कितना है, तो CP आपका 1400 रुपीज है। ठीक है, 1400 रुपीज क्या है, CP है। और गेन परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और साइन दे देंगे किसका, परसेंटेज का। अब ये देखो आप लोग, यहाँ पे जो कटने वाला उसको काट सकते हो, इस जीरो से इस जीरो को काटो, उसके बाद 7 से काटोगे तो 7 3 जा 21, 7 2 जा कितना हो गया 14, मतलब 20 टाइम्स में जाएगा। और ये 20 से इसको काटो, 25 जा 100, मतलब आपका 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और हमें निकालना भी क्या था, 15% आपका गेन ही निकालना था। गेन परसेंट हमने फाइंड किया, जो कि कितना आ गया, 15% आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, दोनों रेशियो में दे रखा था, तो इसलिए हमने उसके वेट को लिखा। तो वेट ऑफ कॉफी हो गया 5 kg, और वेट ऑफ चिकोरी हो गया 2 kg। फिर आपको कॉफी का कॉस्ट दे रहा था 250 रुपीज पर kg के हिसाब से। तो 1 kg का कॉस्ट अगर 250 रुपीज है, तो 5 kg का कितना हो जाएगा, उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को आपका कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।